दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 24 लेकर के उपस्थित है और ये 24 नंबर सीरीज है जीके की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। इससे पहले हमारी जो सीरीज है वो DMRC और JMRC और इन सीरीज से अपलोड है, तो आप देख सकते हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। और ये JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है और रीट, आरटेट और सीटेट और अन्य सभी शिक्षक एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम बात करेंगे ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट और LDC, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन है। तो जरूर क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। और ने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो चलते हैं तो बात कर लेते हैं रीट JMRC जीके जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जो हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया है, वो 5 नंबर सीरीज का ये सॉल्यूशन है, इसकी एक्सप्लेन है। तो आपने सभी ने जो टेस्ट सॉल्व किया है तो उस सॉल्यूशन का आप एक्सप्लेन देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग था और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो चलिए बात करते हैं। इसी प्रकार से आगे भी हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये जारी रहेगी, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है, इनमें से कौन सा है जो राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो यहाँ हमारा सिलाना गांव ये राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जिला है, तो जिला धौलपुर है। अगर गांव पूछ लिया जाए तो पूर्वी सीमा पर सिलाना गांव स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जिला ऑप्शन हो तो धौलपुर होगा। यहाँ पे ये कोणा, ये हमारे पास उत्तरी सीमा पर है, उत्तरी, और ये गंगानगर जिले पर है कि गंगानगर का कोणा गांव। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास ये जो बोरकुंड है, ये बोरकुंड ये दक्षिण सीमा पर स्थित है। राजस्थान की दक्षिण सीमा पर बोरकुंड स्थित है। और ये राजस्थान के जिले की बात करें तो ये बांसवाड़ा जिले का गांव है। कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की दक्षिण सीमा पर कौन सा जिला स्थित है, तो बांसवाड़ा गांव पूछे जाए तो बोरकुंड। और इसी के साथ में आगे है कटरा गांव। तो ये कटरा गांव ये हमारे राजस्थान के पश्चिम सीमा और ये जैसलमेर जिले में है। ये जैसलमेर जिला, तो आपसे अगर पश्चिम सीमा पर कौन सा जिला है तो जैसलमेर है, और गांव पूछा जाए तो कटरा है। और चलते हैं इसी के साथ में, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है। तो यहाँ पे आपसे भूमध्य रेखा पूछा है, कर्क रेखा नहीं पूछा है। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती है, एक बार 21 मार्च को और 23 मार्च को। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये उपयुक्त सभी, यानी ये दोनों है। 23 मार्च और 21 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और ये वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। प्रश्न संख्या 3 में माही नदी के किनारे
स्थित प्रतापगढ़ जिले के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माही नदी के, और प्रतापगढ़ के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कांठल के नाम से जाना जाता है। और माही नदी का जो स्थल है उसको ये प्रतापगढ़ के, तो यहाँ पे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं गिरवा। ये गिरवा है, ये उदयपुर का वह क्षेत्र जो चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे हम बात करें मेवल, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मेवल का दूसरा नाम है, ये है देवलिया। मेवल का दूसरा नाम देवलिया है, और ये डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र है, जिसको मेवल या देवलिया कहा जाता है। बात करेंगे अहिरवाटी की, तो इसको राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। अहिरवाटी को राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये अलवर जिले की जो भूभाग है, और ये हरियाणा राज्य से लगने वाला क्षेत्र है, जिसको राठ क्षेत्र या अहिरवाटी भी कहा जाता है। और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कांठल है। चलते बात करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में वर्षा होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान के उत्तर पश्चिम जो मरुस्थली प्रदेश है वहाँ पर औसतन वर्षा कितनी होती है? तो वहाँ पर औसतन वर्षा होती है 20 से 50 सेमी, जो इनकी औसतन वर्षा होती है। और अगर हम बात करें कि ये 50 से 75 सेमी है, तो 50 से 75 सेमी ये मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 50 से 25% की वर्षा होती है। और आगे हमारे पास ये 80 से 120 है, तो ये दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश, जहाँ पे 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून है वो कौन से जिले में प्रवेश करता है? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो ये है झालावाड़। झालावाड़ गुजरात के रास्ते से 15 से 20 जून, यानी 15 या 20 जून के बीच में लगभग ये मानसून आ जाता है और गुजरात के रास्ते आता है। और ये जो मानसून होता है ये अरब सागर का है, अरब सागर। और सबसे पहले जो अरब सागर का मानसून राजस्थान में आता है। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम उत्पादन हेतु कौन सी कृषि की जाती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेशम उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है। तो इस कृषि से संबंधित हमारा एक वीडियो अपलोड है छोटा सा, जिसमें आप सभी कृषि के नाम देख सकते हैं कि कौन सी कृषि का क्या उपनाम है। और यहाँ पे जो रेशम उत्पादन के लिए जो है ये है सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है ये सेरीकल्चर की जाती है। यहाँ पे ये सेरी, ये से वो है तीसरा से, तो सेरीकल्चर ये राजस्थान में कृषि, रेशम कृषि है। और इसी के साथ में वीटी, तो जो वीटी कृषि है ये अंगूर से संबंधित है, अंगूर उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। और आगे हमारे पास है हार्टिकल्चर। बात करें हम हार्टिकल्चर की, तो ये बागवानी जिसमें फल उत्पादन से संबंधित है। और आगे हमारे पास सिल्वीकल्चर है, तो ये वन संसाधन एवं संरक्षण हेतु ये की जाती है, वन संरक्षण और वनों के अनुसंधान के लिए किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7।
प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है, व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त जल परियोजना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्यास परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये उपयुक्त सभी, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उपयुक्त सभी राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा है ये 20%, जो कि देहर एवं पोंग जो 59% है, देहर और पोंग से। और इसमें हरियाणा, पंजाब में व्यास नदी पर पडो है वह पोंग स्थानों पर बांध बना करके देहर व पोंग स्थानों पर 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गजनेर, ये बीकानेर जिले में है, ये बीकानेर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। बटबड़ पक्षी, रेत के तीतर, ये दोनों को एक ही नाम है, जंगली सुअर, और इनको ग्रेट सेंट इंपेरियन भी कहा जाता है। तो ये उपयुक्त सभी, बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर और जंगली सुअर सभी के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थित है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। प्रश्न संख्या 9 में जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो रेल प्रणाली है। कि अगर हम बात करें कि जयपुर जो मेट्रो रेल प्रणाली है ये भारत की कितने नंबर की मेट्रो रेल प्रणाली है, तो ये है 6ठे नंबर की रेल प्रणाली, 6ठे नंबर की रेल प्रणाली है। इससे पहले कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम में रेल प्रणाली, जो मेट्रो रेल प्रणाली है वो स्थापित हो चुकी है भारत में। जो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना 6ठी परियोजना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वायु परिवहन किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे हमारे पास सूची है जो संघ सूची, वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। और इसमें अगर हम बात करें तो वायु परिवहन संघ सूची का विषय है, और वायु परिवहन के विकास एवं विस्तार की पूर्ण जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी के साथ में अगर हम बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, तो वर्तमान में 99 हो गए हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं, कुछ कम करके उन्हें केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं। और इसी के साथ जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती में पहले 47 थे, लेकिन अब 52 हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितने हैं, तो आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।